अभी जो पंचायत में हुई है उसमें पूरी तरह से खुर्शीद अहमद जी को जन समर्थन दिया है और वाजिब अली के खिलाफ जो वर्तमान में विधायक है बहुत शिकायतें थी, क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि साहब अगर हमारे को मौका मिलता है इस बार, हम बहुजन समाज पार्टी से हैं, प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं मेरे पिताजी, अगर हमारे को मौका मिला तो ये शिकायतें जो आज हो रही हैं ये शिकायत का मौका नहीं देंगे हम इन लोगों को, और अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे कि पूरे विधानसभा में किसी भी एक सिंगल आदमी को कोई तकलीफ ना हो, नाजायज कोई परेशान ना हो। इस चीज़ की हम आपको जिम्मेदारी लेते हैं और आपको मौका मिलेगा तो आपको बताएंगे भी कि हम क्या होता है। मेव समाज की ही महापंचायत है और मेव समाज से ही वाजिब आते हैं और आप भी आते हैं। इसमें बड़ा सवाल ये है कि पढ़ा लिखा समाज बहुत निकल रहा है आपका, लेकिन कई ऐसे युवाओं को फंसाया गया, पुलिस के द्वारा दबाया गया। ये बड़ा एक सवाल ये भी है कि आखिर जो पढ़ा लिखा हमारा विधायक है वो इतना ज्यादा निष्ठुर कैसे हो गया, जैसे कि लोगों ने कहा है। सब जो ये जो सत्ता का नशा चढ़ा हुआ है ना अभी, इस चीज को लेके वो ये नहीं देख रहे कि कौन सही है और कौन गलत है, वो सबको एक ही लाइन में लेके चल रहे हैं। और आज के समय में क्राइम होता है, ऐसा कोई एरिया नहीं है जहाँ पे क्राइम नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है उसके चक्कर में सब लोगों को आप एक ही लाइन में लेके चलोगे। हमारे इलाके में मानते हैं हम थोड़ा बहुत क्राइम है, लेकिन ऐसा नहीं कि सारा पूरा गांव क्राइम कर रहा है, उस चीज को वो लोग नहीं देख पा रहे हैं। इस चक्कर में नाजायज आदमी ज्यादा परेशान है हमारा। बिल्कुल 19 तारीख को बहुत बड़ी एक जनसभा होने वाली है, आकाश आनंद आएंगे, क्या कहेंगे उसकी किस तरह से तैयारी आपकी? साहब उसकी तैयारी हमारी बहुत जोरदार से तरीके से चल रही है और हम सब लोगों से अपील भी कर रहे हैं, आपके टीवी के माध्यम से, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी अपील कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें पधारें और उस रैली को मतलब ये दिखाएं कि बहुजन समाज पार्टी अभी बिल्कुल राजस्थान में बहुत ताकतवर पार्टी है। आखिर में एक सवाल, जो मेरे समाज के मौजूद लोगों ने एक बड़ा जिम्मेदारी दी है आपको, वाजिब अली से शिकायत है, आप इनकी शिकायतों का निपटारा करेंगे। जब अगर आपको हम शुभकामनाएं देते हैं, आपके पिताजी बने विधायक बने, तो आप पूरी तरह से शिकायतों का निपटारा और एक समानता की बात करेंगे। अगर साहब हमारे को इज्जत मिली, इंशाल्लाह हम किसी को शिकायत का मौका नहीं देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ इमरान खान, खुर्शीद अहमद के बेटे, बहुजन समाज पार्टी के नगर से प्रत्याशी हैं और 19 तारीख को एक बड़ी सभा होने वाली है। वकील साहब, महापंचायत हो गई है, सलाह आपने ले ली है, हम वो लगातार दिखा रहे हैं कि खुर्शीद अहमद बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके प्रति आपने स्वागत कहा जाता है, हर विधायक ये कहता है। लेकिन जब हम नगर से आ रहे हैं, ये टोड़ा होते हुए हम आपके गांव में पहुंचे हैं, सड़कों का बुरा हाल है, पानी कीचड़ भरी पड़ी है, ये विकास कहाँ जा रहा है? ये इन्होंने कोई विकास ऐसा नहीं किया कि जिसको हम कह सकें। इन्होंने एक तो तहसील को बनवाया, एक वो एसडीएम कोर्ट, तो वो इन्होंने जो अपने सिस्टम से जैसे नगर पालिका बनवाई है, तो इन्होंने ये देखते हुए, इनको ये पता था कि हम हारेंगे इलेक्शन, तो कम से कम नगर पालिका का कोई चेयरमैन बन जाए, इसलिए या पंचायत समिति बनवाई तो हम इसके प्रधान बन जाएं, इसलिए तो इन्होंने जो स्वार्थ के लिए बनवाए, अपने निजी स्वार्थ के लिए करवाया है, हमारे लिए कोई विकास नहीं किया। एक भी रास्ते में आज तक आप देख लो, टोड़ा से लेकर के डीग और डीग से गुलपाड़ा सीकरी तक कोई विकास कार्य नहीं है। और एक भी हॉस्पिटल मतलब जो है इन्होंने किया है, उसमें भी इन्होंने पैसे कमाए हैं, मतलब बिजनेस माइंड है इसका। अच्छा। कुल मिला के अपने बिजनेस के पर्पज से देखता है। ये तो इन्होंने जो कार्य किए खुद के निजी स्वार्थ के लिए किए हैं। जिस तरह से आपने महापंचायत की है मेव समाज की, उस तरह से सीकरी में भी पंचायत हो रही है, जैसा कि जानकारी हमें मिली है। क्या आपको लगता है कि मेव समाज कितना बहुजन समाज पार्टी के जो कैंडिडेट हैं खुर्शीद की तरफ जाएगा? सारा ही समाज खुर्शीद की तरफ जाएगा धीरे धीरे। हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल जाएगा, 100% समाज खुर्शीद की तरफ रहेगा। आचार कुछ लोग सरपंच लोग, हाँ कुछ लोग जो सरपंच साहिबान है वो तो ये है कि भाई आपको कोटे के पैसे दे देगा, वो लालच है। कुछ थोड़ा सा कुछ लोग ये कि भाई आचार संहिता लग जाए उसका इंतजार कर रहे हैं। नहीं, ज्यादातर जो है अगर ये खुद भी खड़ा होता है जब भी 90% तो मतलब ये जाएगा ही जाएगा। महापंचायत में अब एक सलाह ली है आपने, 19 तारीख को एक बड़ी सभा है खुर्शीद अहमद साहब की, क्या लग रहा है कि क्या वाजिब अली से शिकायत है और खुर्शीद अहमद को आपने बड़ा जन समर्थन दिया है, क्या लग रहा है? लगता ऐसा रहा है जैसे जन भावना है कि हम चुनाव जीतेंगे, सभा के प्रत्याशी जो भी होगा चुनाव जीतेगा। वहां से अगर कांग्रेस अगर वाजिब अली को टिकट देती है, मान लीजिए, तो दोनों मेव हो जाएंगे, इसमें भी एक दिक्कत है ना। तो लेकिन इस बार जो जन समर्थन है यहाँ पर मेव समाज बहुजन समाज पार्टी की तरफ जा रहा है, ज्यादा इधर ही जाएगा और जो नहीं जाएगा उसको समझाएंगे भाई हम 2 जगह बटेंगे, हारेंगे। अच्छा, एक ही जगह दें बसपा को, क्योंकि हमारे पास जो जाटव बोस ऐसी समाज की वोट आती है वो फ्री में आती है।
और कांग्रेस के नाम पे कोई वोट ही नहीं है नगर में। अच्छा, मैं एक बात कहूँ, आपने फ्री का शब्द लिया, मैं फ्री के शब्द से कह रहा हूँ, जो दलित समाज है वो आपको वोट करता है। जी जी। अब वो जो हक और अधिकार की बात है दलित की, बहुजन समाज पार्टी का जो विचार था, बहुजन का विचार, अब अगर जीतने के बाद में अब उसी तरह से बराबरी और हक रख देंगे, देना भाई, चाहिए। देखो देना चाहिए, मैंने तो सन 1996 से दिया है, क्योंकि ये सबसे नीचे अंतिम आदमी हैं। अगर इनको न्याय नहीं मिला तो मैं कोई डेमोक्रेसी नहीं समझता। डेमोक्रेसी नहीं समझते हैं। हाँ, लोकतंत्र उसी में सबसे नीचे जो जाटव समाज बैठा है, मजदूर बैठा है, उसको पूरा न्याय मिले, उसका पूरा हक मिले। चलिए, वाजिब के खिलाफ बहुत सी शिकायतें आप लोगों ने कही। हाँ। ये शिकायतें वाजिब है, लगातार लोग अपनी पीड़ित जो शिकायत व्यक्त कर रहे हैं। हाँ। शिकायत है ना, इस शिकायतों का कुछ ना कुछ अब हल निकलेगा चुनाव में। चुनाव निकलेगा तो बिल्कुल, चलिए हम बात करते हैं सरपंच साहब से। सरपंच साहब, आपका मैंने भाषण सुना, लोगों को आपने जिस तरह से जन समर्थन प्राप्त किया, क्या लग रहा है, हवा कहाँ जा रही है? हवा यहाँ की हमने देख ली कि अब आप क्या लग रहा है? बीएसपी की तरफ जा रही है, दिन ब दिन हमारा रेशो बढ़ रहा है और अभी टाइम बहुत लंबा है। कुछ लोग आचार संहिता की वजह से रुके हुए हैं, क्योंकि वाजिब का इतना बड़ा प्रशासन पे दबाव है, सरकार उसकी वजह से टिकी हुई है। नहीं, गहलोत जी अच्छे आदमी हैं, नाकाराई अच्छे व्यक्ति हैं। अब इनकी वजह से लोग बाग भी और प्रशासन इनके दबाव में, तो ये इसलिए रुक रहे हैं कि ये उनके घरों पे दबिश दिलवाता रहता है, झूठे मुकदमों में फंसाता रहता है। लेकिन अब नजदीक आ गया, प्रशासन को पता है, अधिकारी हमें बताते हैं, क्या करें साहब, मजबूरी है हमारी। तो विधायक का दबाव है हमारे ऊपर। तो 19 तारीख को जो बड़ी सभा होने वाली है वो वाकई बड़ी होगी, लोग आएंगे बहुत ज्यादा, बहुत बड़ी सभा होगी और एक ऐतिहासिक रैली होगी। मैं जब आ रहा था अलवर से और इस टोड़ा के रास्ते से, मैंने भी एक सवाल यही किया, बुरी हालत है आपके इस गांव के अंदर, कीचड़ है आधे पैर तक, घुटना तक। ये विकास पुरुष की कहानी है। तो ये विकास कहाँ गया? ये विकास पुरुष है वाजिब अली। तो ये विकास उसने अपने जेब में रखा है, बाप बेटों ने, उसके दल्लों ने। तो ये विकास का जो मुद्दा है, ये तो बताए क्या, ये तो उसको प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है। देखिए आप मौके पर कोई डीग से लेकर के और गुलपाड़ा तक कितना अच्छा रोड बनाया है। ये 5 साल का विकास है। मतलब कोई रोड नहीं है? कोई रोड नहीं है, मौके पे है ही नहीं, पानी भर जाते चारों तरफ, कितनी गंदगियां हो रही हैं रास्तों में, ये इसका विकास है। तो यानी कि इसमें लग रहा है कि मेव महापंचायत के अंदर मेव है बहुजन समाज पार्टी की तरफ जा रहा है। बिल्कुल जा रहा है, जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, जाएगा। अच्छा। और पिछली बार भी गया था, उससे पहले भी गया था जी। और हमेशा आगे आने वाले टाइम में भी इन दोनों का एक ही मत रहेगा। एक ही मत रहेगा। वाजिब अली, वो भी एक पंचायत हो रही है उनके समर्थन में, कई आवाज भी ये भी आ रही है। क्या लगता है कि ये जो महापंचायत उस पर भारी रहेगी? ये बहुत भारी रहेगी। भारी ये तो इसको उसको एग्जाम्पल के तौर पे एक छोटा सा नमूना पेश किया है। अच्छा, एग्जाम्पल है। हाँ। 19 तारीख को एक बड़ा वो है, बड़ा होगा, उसके बाद एक रैली और होगी, एक होगी आचार संहिता के बाद, फिर देखना कि क्या होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो बिल्कुल ये तस्वीर हम डेमोक्रेटिक भारत के फेसबुक पेज पर लाइव दिखा रहे हैं। इतालिया और ये ठंडी हवा झोंका है 19 तारीख का, बड़ी रैली होगी, जैसा कि अभी मास्टर जी कह रहे हैं, सरपंच जी कह रहे हैं कि 19 तारीख को एक बड़ी सभा होकर बड़ा समर्थन बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार खुर्शीद अहमद को मिलने वाला है और विधानसभा में ये जिताकर ही मानेंगे। और वाजिब अली पर जो लगातार शिकायत है उसका भी निपटारा कर देंगे। देखते रहे डेमोक्रेटिक भारत। मेरे सहयोगी रमन वर्मा के साथ मैं डॉक्टर महेश वर्मा, गांव मांदलका से, इस महापंचायत चौक से। शुक्रिया।